हमारे भारतीय जवान जिन लोगों के बारे में सुनने के बाद हमारे मन में एक ही चीज आते हैं, उन जवानों के प्रति सम्मान और देश के प्रति अटूट प्रेम। क्योंकि हमारे भारतीय जवान अपने जान की परवाह किए बिना हमारे देश की रक्षा करते आ रहे हैं और इन्हीं भारतीय जवानों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। क्योंकि इन जवानों की अपने देश के प्रति अटूट प्रेम और अपने देश के लिए मर मिटने की जज्बा की वजह से इन जवानों को शहीद होने के बावजूद हमारे दिल में होते हैं। और क्या आपको पता है, कुछ सैनिकों की देश की सेवा करने का जुनून इस कदर होता है कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा देश की रक्षा करता रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सुनने में बेहद ही अजीब लगे लेकिन ये बिल्कुल सच है। उस जवान का नाम था हरभजन सिंह। वह पंजाब रेजिमेंट के एक बहादुर जवान था जिसका जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव में हुआ था, जो कि विभाजन के बाद अब यह गांव पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। इन्होंने 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट के 24th बटालियन में ज्वाइनिंग की थी। पर जब सिंह जी की देश की सेवा करते हुए सिर्फ 2 साल हुए थे, तभी एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। एक्चुअल में ये घटना 4 अक्टूबर 1968 को जब सिंह जी कच्छरों का काफिला को ले जा रहे थे, तभी नथुला पास के समीप उनका पैर फिसल के घाटे में गिर गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और पानी का तेज बहाव की वजह से उनके शरीर को बहाकर बहुत दूर ले गया था, जिसकी वजह से 2 दिन तक उनकी लाश का पता नहीं चला था। बताया जाता है कि जब 2 दिन तक उनकी लाश का पता नहीं चल रहा था, तब उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में बताया था, जिससे 3 दिन बाद उनका शरीर सपने में बताए गए जगह पर मिला था। यह भी माना जाता है कि उन्होंने सपने में आकर अपने एक समाधि बनवाने की इच्छा जाहिर की थी। इसी वजह से जलपडेरे और नथुला डेरे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी समाधि बना दी गई। सिंह जी के बारे में और एक चौंका देने वाली चीज है, जिससे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, जो कि हमारे भारतीय सैनिकों का कहना है कि बाबा हरभजन सिंह मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी करते हैं। इनकी आत्मा चीन की तरफ से होने वाली खतरा की जानकारी अपने साथियों को सपने में आकर देते हैं। और जब भी भारत और चीन सैनिकों के बीच किसी मसले को लेकर मीटिंग होती है, तो सिंह साहब के लिए भी एक चेयर अलग से लगाई जाती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि उस मीटिंग में हरभजन सिंह भी आते हैं और मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। और इन सब चीजों को कुछ चीनी सैनिक भी खूब विश्वास करते हैं। और भारतीय सेना और कुछ लोगों का मानना है कि आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा सरहद पर अपनी ड्यूटी करते हैं और आने वाले खतरे से आगाह करते हैं। इन्हीं वजह से उन्हें बाकी सभी सैनिकों की तरह सैलरी और 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है। और उस 2 महीने की छुट्टी के दौरान ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक करवाई जाती है और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ने जाते हैं। और जहां बाबा हरभजन सिंह का समाधि यानी कि मंदिर है, वहां उनकी तस्वीर के साथ उनके जूते और बाकी सामान रखे गए हैं। और इन मंदिरों का देखभाल हमारे भारतीय जवान ही करते हैं। और हर रोज उनके जूते को भी पॉलिश करनी पड़ती है, क्योंकि सैनिकों ने कई बार ऐसा कहा है कि उनके जूते पर हर रोज कीचड़ लगा हुए होते हैं और वहाँ पर चादर सलबटे पड़ी रहती है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। बाबा हरभजन सिंह एक ऐसा देशभक्त सिपाही था जिन्होंने मरने के बाद भी अपनी देशभक्ति नहीं भूला। इसलिए उनके अपने देश के प्रति प्रबल निष्ठा की वजह से उनकी आत्मा आज भी हमारे देश की सरहद का रक्षा कर रहा है। इनकी अपने देश के प्रति निष्ठा ने केवल भारतीय सेना बल्कि उनके बारे में जानने वाला हर भारतीय को उन पर गर्व होता है। तो गाइस, कैसा लगा इन महान देशभक्त के बारे में जान के? इनकी देशभक्ति हमें भारतीय होने पर गर्व कराता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।